जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो 1941 का वर्ष एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। उस समय सेंट जेम्स पैलेस में एक घोषणा पत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था, स्थायी शांति का एकमात्र सच्चा आधार स्वतंत्र लोगों का स्वेच्छा से सहयोग है। इस घोषणा ने एक नई आशा का संचार किया जिसने वैश्विक नेताओं को यह सोचने पर मजबूर किया कि युद्धों की विभीषिका से बचने और शांति बनाए रखने के लिए एक सशक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। यह विचार धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का आधार बना। 1945 में जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से उबर रही थी, तब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। इसके गठन का उद्देश्य था वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना। उस समय 51 सदस्य देशों ने इसका चार्टर स्वीकार किया और आज यह संख्या बढ़कर 193 हो चुकी है। यह संगठन न केवल शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करता है, बल्कि मानवाधिकारों की रक्षा और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ या लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना, सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और आपसी मतभेदों के कारण होने वाले संघर्षों को रोकना। लेकिन राष्ट्रसंघ की कहानी में कुछ विफलताएं भी शामिल थीं। इसके पास कोई सेना या शक्ति नहीं थी जिससे वह अपनी नीतियों को लागू कर सके। प्रमुख देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, जिससे इसकी प्रभावशीलता कम हो गई। इससे पता चलता है कि शांति बनाए रखने के लिए केवल एक संगठन होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके पास शक्ति और सदस्यों का सहयोग भी होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ ने राष्ट्रसंघ की असफलता को स्पष्ट कर दिया। अब वापस आते हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना पर। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। संयुक्त राष्ट्र को 6 निकायों में विभाजित किया गया है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सचिवालय। महासभा या जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र की मुख्य नीति निर्धारण संस्था है। यह संगठन द्वारा लिए गए निर्णयों पर मतदान करती है। यहाँ सभी 193 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि सुरक्षा परिषद, जो संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, इसके 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को दर्शाते हैं। सुरक्षा परिषद के पास वीटो का अधिकार होता है। यह परिषद यह निर्धारित करती है कि कोई खतरा मौजूद है या नहीं, और इसमें शामिल पक्षों को इसे शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वहीं आर्थिक और सामाजिक परिषद आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर नीतियां बनाती है, जिनमें 54 सदस्य होते हैं। अब अगर ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात करें तो यह मूल रूप से 11 ट्रस्ट क्षेत्रों की निगरानी के लिए बनाई गई थी। हालांकि 1994 तक सभी क्षेत्रों को स्वशासन या स्वतंत्रता मिल गई थी और इस निकाय को निलंबित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों को निपटाने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जिम्मेदार है। सचिवालय में महासचिव और हजारों संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी शामिल होते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशनों पर काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी स्थापना के बाद से दुनिया भर में शांति स्थापित करने और मानवीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने 71 से अधिक शांति मिशनों का संचालन किया है और लाखों शरणार्थियों को भोजन और आश्रय प्रदान किया है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में भी यह सक्रिय है। हालांकि समय समय पर संयुक्त राष्ट्र की आलोचना भी की गई है। कभी इसे नौकरशाही और खर्च की अधिकता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो कभी कुछ देशों को अधिक शक्ति देने के कारण। फिर भी अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय नेता और विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व भर में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा मंच है जो वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करता है। यह संगठन न केवल वर्तमान की चुनौतियों का सामना करता है बल्कि भविष्य के लिए भी एक आशा का प्रतीक है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।